नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। दोस्तों, लंबे वक्त बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात तो होनी ही थी क्योंकि देश में चुनावी सीजन शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में देश के 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं और जब हम इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के लिए यह भी कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। 400 से भी ज्यादा यहां पर विधानसभा की सीटें हैं और 80 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं। जिसका भी कब्जा इस राज्य पर होता है उसका ही दबदबा केंद्र में होता है और अब इसका भी बिगुल बच चुका है और इसके लिए भी मतदान किए जाएंगे। लेकिन इस शो में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के उस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जिसके बारे में चर्चा बहुत ही कम हो रही है और वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश के दलित नेता जो इस चुनाव से पूरी तरह से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कब होने हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान किए जाएंगे। 10 फरवरी से मतदान शुरू होंगे और 7 मार्च तक उत्तर प्रदेश में मतदान होंगे। 10 मार्च को इन मतदान का नतीजा आएगा, यानी कि मतगणना होगी। हो सकता है कि उसी दिन नतीजा आ जाए या फिर मतगणना में और भी टाइम लगे, नेक्स्ट डे रिजल्ट आए। तो ये उत्तर प्रदेश में चुनाव का एक छोटा सा चेहरा है। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई। दलित नेता जो इस वक्त उत्तर प्रदेश से गायब है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मायावती की। मायावती को उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार मिली, 4 बार वो सत्ता के सिंहासन पर बैठी। लेकिन इस चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में मायावती पूरी तरह से गायब है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% से भी ज्यादा दलित जनता है, एक बड़ा वोट बैंक है और इन लोगों को इस वक्त एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है जो दलित लोगों के भलाई के लिए काम करे। जिनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया गया वो इस चुनाव में पूरी तरह से गायब है। उत्तर प्रदेश की दलित जनता इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अपने हाल पर बैठी हुई है और उनका हाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। मायावती के बाद हम बात करेंगे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद दलित चेहरा बनकर उत्तर प्रदेश से उभरे थे। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा रोल प्ले करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और दलित लोगों के उद्धार के लिए। लेकिन इस चुनाव से चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से गायब है। यह भी कहा जाता था कि मायावती को रिप्लेस करने का काम चंद्रशेखर करेंगे, लेकिन इस चुनाव में ना तो मायावती है और ना ही चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो इनकी आखिरी खबर हमने सुनी थी महाराष्ट्र में 1 जनवरी को जब विजय दिवस के मौके पर वो भीमा कोरेगांव पहुंचे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव से पूरी तरह से भीम आर्मी के प्रमुख गायब है। आपको लगता होगा कि मैं दलित नेताओं के नेतृत्व की बात इस शो में क्यों कर रहा हूं। आपको बता दें कि जो भी विधायक या मंत्री बीजेपी से इस वक्त इस्तीफा दे रहे हैं या पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनका यही कहना है कि पिछले 5 सालों में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है। मुकेश वर्मा का यह कहना है कि ये जो पार्टी है बीजेपी ये अगड़ियों की पार्टी यानी कि अपर कास्ट की पार्टी बनके रह गई है और उन्हें ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो दलित समुदाय है वो इस वक्त अपने नेताओं की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन जिनको सत्ता में बैठाया गया, जिनको प्यार दिया गया, अब वही नेता पूरी तरह से गायब है। सवाल मायावती और चंद्रशेखर आजाद से पूछना चाहिए कि आखिर इस क्रिटिकल चुनाव के वक्त वो कहां पर गायब है।
क्या उन्होंने गिव अप दे दिया है? क्या उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया है? और अगर ऐसा उन्होंने किया है तो उन्होंने सामने आकर लोगों को इस बारे में बताना चाहिए, क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा उम्मीद इन नेताओं से लगाकर रखी थी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप कमेंट में जाकर हमें बता सकते हैं। मायावती का आगे क्या भविष्य है, चंद्रशेखर आजाद का क्या भविष्य है, इस बारे में भी आप इस शो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर हमें बताएं। और कोई भी सुझाव होगा तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं sonu@hwnews.in पर। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर मेंबरशिप लें और हमें योगदान देके हमारी ये जो निष्पक्ष पत्रकारिता की राह है उसमें योगदान करें और हमारी मदद करें। साथ ही साथ आप हमें डोनेट करके हमारे हाथ और हमारी पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की निष्पक्ष खबरें, सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदी रहे।